हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा लिस्ट कंट्रोल के रिलेटेड ASP.NET के अंदर। तो पहले भी मैं एक ट्यूटोरियल जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ रिगार्डिंग डेटा लिस्ट। तो आज भी मेरे पास एक नया एग्जांपल है, नया ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग डेटा लिस्ट। तो काफ़ी टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम डेटा लिस्ट के अंदर जो है एक बटन को ऐड करें और बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर कोई ना कोई ऐसा कोडिंग करें जिसकी हेल्प के साथ हम शॉपिंग के रिगार्डिंग जो है वेबसाइट जो है क्रिएट कर सके। तो मैंने इस एग्ज़ाम्पल में यही आपको बताया है कि कैसे आपने जो है एक इस तरह की एग्ज़ाम्पल जो है क्रिएट करनी है, जस्ट लाइक ए शॉपिंग वेबसाइट। और उसमें एक बटन यूज़ करना है हर एक कॉलम के अंदर, और बटन के जो इवेंट्स हैं, क्लिक इवेंट्स का हैं, उनको डेटा लिस्ट के अंदर कैसे हैंडल करना है। क्योंकि हमारे पास जो है काफ़ी सारे बटन्स हैं, ये देखिए। क्योंकि मैंने डिज़ाइनिंग में एक ही बटन यूज़ किया है और जो मेरे पास डेटा रिट्रीव हुआ है उस अकॉर्डिंगली मेरे पास काफ़ी सारे बटन्स आ चुके हैं। इसलिए मैं जो कोडिंग करूँगा वो कैसे करूँगा वो आज आपको मैं बताऊँगा। पहले मेरे पास ये एक वर्किंग एग्जांपल है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करती है, फिर आपको बताऊँगा कि कैसे आपने ये खुद जो है बड़े ही इजी वे के साथ जो है डेवलप करना है। तो जैसे ही मैं किसी बटन के ऊपर, जैसे मैंने ये निकॉन के व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक किया, तो मेरे पास जो है ये जो पेज है रीडायरेक्ट हो जाएगा किसी और पेज के ऊपर, जैसे व्यू डिटेल्स के ऊपर। तो उस निकॉन के रिगार्डिंग जो है मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो ऐसे ही एग्जांपल आज हमने क्रिएट करनी है। तो अगर मैं किसी और बटन के ऊपर, देखिए जैसे मैंने इस लैपटॉप के व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया, तो देखिए जैसे ही डेटा जो है मेरा फॉरवर्ड होगा, या कह लो कि जो वेब पेज है रीडायरेक्ट होगा, तो मेरे पास जो है इस लैपटॉप के रिगार्डिंग जो है सारी डिटेल्स आ जाएंगी। बस यही एग्जांपल है कि बटन्स को कैसे यूज़ करना है डेटा लिस्ट के अंदर। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ से न्यू, और यहाँ से प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं ताकि आप शुरू से जानें कि कैसे आपने ये वाला जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना है खुद। तो यहाँ पे मैं जो है पाथ दे देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेटा लिस्ट शॉप। पे आप वेब एप्लीकेशन का नेम लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ से वेब और यहाँ से ASP.NET वेब एप्लीकेशन जो है वो चूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा लिस्ट शॉपिंग। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। तो मेरा जो है प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर एक नया ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड करते हैं। ऐड न्यू आइटम। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म, और यहाँ पे आप वेब फॉर्म का कोई भी नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि डॉट के बाद ASPX जो है लगा होना चाहिए, इसको डिलीट नहीं करना आपने। तो चलिए मेरे पास एक ब्लैंक फॉर्म भी ऐड हो चुका है। तो इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं, और सबसे पहले टूल बॉक्स में से एक कंट्रोल है जिसका नेम है लेबल कंट्रोल, उसको ऐड करते हैं। तो जैसे ही मैं लेबल कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो वो मेरा वेब फॉर्म के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिती स्टडी हब। तो ये जस्ट मेरे चैनल की प्रमोशन के लिए है। आप चाहें तो कोई भी इसके रिगार्डिंग जो है टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू शॉपिंग वेबसाइट एट हरिती स्टडी हब।
तो यहाँ पे मैं जस्ट अपने जो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग मैंने लिखा है। आप यहाँ पे लेबल भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए। मैं जस्ट ऐसे ही लिख देता हूँ लाइन। तो सबसे पहले अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डेटा लिस्ट को ये कैसे यूज़ करना है। तो डेटा लिस्ट ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे डेटा लिस्ट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अभी इनको डेटा लिस्ट को कॉन्फ़िगर बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी है। उसके लिए जो कंट्रोल यूज़ करना है वो है सीक्वल डेटा सोर्स। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। तो चलिए सीक्वल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको मैं बता दूं कि कैसा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूं, कैसा टेबल आपने क्रिएट करना है, उसके रिगार्डिंग सारा कुछ मैं आपको बता दूं डेटाबेस के रिगार्डिंग। तो मेरा जो बैकएंड है वो है एसक्यूएल सर्वर। तो एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो ये आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इससे डेटाबेस के रिलेटेड जितनी भी टास्क हैं वो हैंडल करनी काफ़ी इजी होती हैं। तो चलिए मैं अपना मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। सारा काम आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू करने के लिए मिलेगा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। फ्री ऑफ कॉस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सर्वर का नेम है मेरा ऑलरेडी एंटर कर हुआ है। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने सर्वर के साथ। तो मैं जो ऑथेंटिकेशन है वो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यूज़र ने पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मेरे सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो आपको डेटाबेस मैं दिखा दूँ कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो डेटाबेस है वो है शॉपिंग डेटाबेस। तो शॉपिंग डेटाबेस के अंदर जो टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है वो है प्रोडक्ट डिटेल्स। तो प्रोडक्ट डिटेल्स का डिज़ाइन कैसा है वो आपको एक बार दिखा दूँ मैं। तो ये देखिए मैंने जो है कॉलम 5 कॉलम यूज़ किए हैं। एक है प्रोडक्ट आईडी, एक है प्रोडक्ट नेम, प्राइस, प्रोडक्ट पिक। पिक का लिंक होगा तो वो कैसे ऐड करना है वो भी आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन। तो ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। तो चलिए जो डेटा ऑलरेडी एंटर है मेरे इस टेबल के अंदर वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये सारा डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा हुआ है। तो आप भी ऐसा डाटा एंटर कर सकते हैं। तो पिक के लिए, प्रोडक्ट की पिक्चर के लिए मैंने एक फ़ोल्डर का लिंक दिया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नाम है प्रोडक्ट। तो चलिए इसके अंदर जो है एक प्रोडक्ट नाम का फ़ोल्डर जो है क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख देते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पिक 1 2 3 4 5 ऐसी पिक्स का नेम दिया हुआ है। तो पिक्स मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोड कर रखी हुई हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे पिक्स है। तो ये मेरे फोल्डर के अंदर जो है पिक्स पड़ी हुई हैं। ऐसी पिक्स आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कैसे करना है। तो प्रोडक्ट वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से चूज़ करना है एग्जिस्टिंग आइटम। तो चलिए अब क्या करना है आपने उस फोल्डर को ब्राउज़ करना है जिसके अंदर जो है पिक्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से मैं डेटा लिस्ट शॉपिंग वाला फ़ोल्डर ओपन करूँगा और पिक्स में से जाकर ये सारी पिक्स जो हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है ऐड कर दूँगा। तो ये देखिए सारी पिक्स जो हैं मेरे पास आ चुकी हैं। तो ऐसा जो है लिंक मैंने जो है सिंपल सा लिंक अपने एक कॉलम के अंदर दिया हुआ जिसका नेम है प्रोडक्ट पिक। तो ऐसा ही आप जो टेबल है क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब अपने एसक्यूएल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इस शॉपिंग डेटाबेस के साथ। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स और उसके बाद में न्यू कनेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा विकास, अपने सर्वर का नेम PC SQL एक्सप्रेस। तो चलिए यहाँ से मैं डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे यूज़र ने पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं शॉपिंग डेटाबेस सेलेक्ट करूँगा। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, कनेक्शन बिल्कुल सही है, इसको ओके कर देते हैं।
तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ एक बार, और फिर से एक बार नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा जो है टेबल का नेम आ चुका है, प्रोडक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे सारे कॉलम्स आ चुके हैं। तो अब क्या करना है आपने, अब इसको नेक्स्ट कर दें फिर से, तो इसको फिनिश कर दें। तो ये देखिए बिल्कुल मेरा जो एसक्यूएल डेटा सोर्स है कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए अब हमने डेटा लिस्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो आपको बता दूं। तो इसके लिए आपको टेम्पलेट्स हैं जो वो एडिट करना पड़ेगा डेटा लिस्ट का। तो उससे टेम्पलेट को एडिट करने से पहले आप डेटा सोर्स जो है सिलेक्ट कर दें, एसक्यूएल डेटा सोर्स, और उसके बाद में एडिट टेम्पलेट के अंदर जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। तो जो पहले से ही टाइप है ये सारा हमने डिलीट कर देना है, क्योंकि हमने खुद का टेम्पलेट जो है क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे। इसके अंदर ही आइटम टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे रोज होंगी 5 और कॉलम होगा 1। तो चलिए, तो यहाँ पे पहले कॉलम के अंदर हमने क्लिक करना है, और यहाँ से आप उसका जो है बीजी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसको सेंटर्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले टूल बॉक्स में से आपने लेबल यूज़ करना है। तो ये मैंने लेबल यहाँ पे लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है हमारा प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ रहा है। तो इसकी बाइंडिंग करेंगे प्रोडक्ट के नेम के साथ। तो यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं प्रोडक्ट का नेम। ओके, तो इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो चलिए अब दूसरे वाला कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसके लिए भी सेम वही वे यूज़ करेंगे। बीजी कलर इसका सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, और उसके बाद में अब जितना भी इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसको जस्टिफाई करते हैं सेंटर। और देख लें इसमें क्या डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है आपने प्रोडक्ट आईडी। तो चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी एक लेबल ले लेते हैं, और इसको भी बाइंड कर देते हैं अपने प्रोडक्ट आईडी के साथ। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी कर देता हूँ सिलेक्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी तो शो नहीं हो रहा, वो जब मैं ये नया प्रोडक्ट रन करूँगा तो उसमें डेफिनेटली आएगा। तो अब उसके बाद में हमने इमेज यूज़ करनी है। तो यहाँ पे एक इमेज यूज़ कर लेते हैं, इसको भी सेंटर कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक इमेज वाला जो कंट्रोल है, इमेज कंट्रोल, उसको इंसर्ट करेंगे डबल क्लिक करके, और इसकी भी बाइंडिंग कर देते हैं अपने प्रोडक्ट पिक के साथ। तो ये भी मेरी बाइंडिंग हो चुकी है। तो आगे देख लेते हैं। आगे आपने एक बटन शो करवाना है। तो चलिए यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ मैं, और इसका जो सेंटर कर देते हैं, और यहाँ पे एक बटन ऐड कर देता हूँ। तो बटन की जो कोडिंग है कैसे करनी है वो आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले इसको इसका कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे लिख देते हैं व्यू डिटेल्स। तो चलिए सारे ही जो ये वाला मेरा टेबल है इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसका जो बॉर्डर है वो 1 कर देते हैं ताकि जो लाइंस हैं वो थिक हो जाएं। तो ये देखिए लाइन थिक हो चुकी हैं। तो चलिए इसको मैं एंड टेम्पलेट कर देता हूँ, और यहाँ पे अब हमने प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और यहाँ पे हमने एक मेरे पास ऑप्शन है रिपीट कॉलम। तो रिपीट कॉलम के में हमने 3 कर देना है ताकि मेरे पास 3-3 कॉलम करके रोज़ आएँ। तो चलिए इसको अब क्या करना है, अब इसको जो वर्टिकल रिपीट डायरेक्शन है उसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ताकि प्रोडक्ट 0 1 2 3 4 ऐसे आए। तो अब इसको क्या एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा डेटा जो है हमारे पास रिट्रीव होगा। तो
फ्रेंड्स स्टूडेंट, मेरा जो ये वाला एग्ज़ाम्पल है वो रन हो चुकी है, जितनी मैंने अभी तक डेवलप करके आपको बताई थी। ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ चुका है, प्रोडक्ट आईडी भी आ चुकी है, तो यहाँ पे पिक भी आ चुकी है प्रोडक्ट की, और व्यू बटन भी आ चुका है, व्यू डिटेल्स वाला बटन जो है वो भी आ चुका है। तो इसकी अभी हमने कोडिंग नहीं की, इसलिए इसका जो है हमारे पास रिस्पॉन्स कोई नहीं आएगा। तो इसकी कोडिंग कैसे करनी है वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो इसको एक बार सेव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, जो कोडिंग करने से पहले हमें एक जो है और डेवलप करना पड़ेगा वेब फॉर्म। तो चलिए उसको ऐड कर देते हैं कि व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही हमारा पेज सेकंड पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होगा, तो वो सेकंड वाला जो पेज है उसको एक बार क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यू डिटेल्स। तो ये एक नया वेब फॉर्म है, इसको ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट करते हैं, डबल क्लिक करेंगे लेबल के ऊपर। तो यहाँ से जो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसकी, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिद्धि स्टडी हब। तो यहाँ पे जो है फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू रिद्धि शॉपिंग वेबसाइट। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अब टूल बॉक्स में से एक डेटा लिस्ट को ऐड करते हैं, नई डेटा लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसके बाद हमने एक एसक्यूएल डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है। तो डेटा एसक्यूएल डेटा सोर्स इसको अब कॉन्फ़िगर कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, और यहाँ से मेरे पास पहले से ही जो मैंने शॉपिंग डेटाबेस कॉन्फ़िगर किया है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कोडिंग है वो है कि जो हमारा होम पेज है वो हमें प्रोडक्ट आईडी भेजेगा, और उस प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंगली जो है ये वाली जो डेटा लिस्ट है वो उस प्रोडक्ट आईडी की डिस्क्रिप्शन शो करवाएगी। वो मैचिंग करवाने के लिए वेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी किसके इक्वल हो, क्वारी स्ट्रिंग के इक्वल हो, तो क्वारी स्ट्रिंग का फील्ड नेम आईडी है हमारे पास। तो इसको ऐड कर देते हैं, ओके, और इसके बाद में नेक्स्ट, तो इसके बाद में फिनिश। तो चलिए अब डेटा लिस्ट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इस एसक्यूएल डेटा सोर्स जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो इसके एडिट टेम्पलेट के अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर जो है हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे, और टेबल के जो रोज़ हैं वो 4 रोज़ हैं और कॉलम 2 है। इसको ओके कर देता हूँ, सॉरी इसको अंडू कर देते हैं, और एक बार फिर से टेबल इंसर्ट करते हैं। ये हमने करनी है 4 रोज़ और 1 कॉलम, इसको ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर है, तो यहाँ पे हमने इसको सेंटर कर देना है, और यहाँ से फिर से बीजी कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, येलो कर देता हूँ, और यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट करेंगे। तो लेबल की जो बाइंडिंग है वो हमने करनी है, वो हमने बाइंडिंग करनी है। अभी हमारे पास जो है इसको वो सबसे पहले कर लेते हैं। वो हमारे पास जो है ऑप्शन अनेबल करनी रह गई है, इसलिए हमने डेटा सोर्स जो है सिलेक्ट करना है एसक्यूएल डेटा सोर्स। अब इसका जो है एडिट टेम्पलेट करते हैं। तो टेम्पलेट एडिट करने के लिए इसके सबसे पहले यहाँ पे इस सारे को जो है डिलीट कर देते हैं। तो इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ। तो चलिए अब हम डेटा लिस्ट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेटा लिस्ट के इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा डेटा सोर्स है वो है एसक्यूएल डेटा सोर्स 1, जो अभी हमने जो है कॉन्फ़िगर किया है।
तो चलिए सबसे पहले इसका टेम्पलेट है वो एडिट कर लेते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो ऑलरेडी मेरे पास डेटा टेम्पलेट में दिखाई दे रहा है। तो इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ टेबल में से एक इंसर्ट टेबल करते हैं इसके अंदर, आइटम टेम्पलेट के अंदर। तो इसके 4 रोज़ होंगी और एक कॉलम होगा, तो इसको ऐड कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए मेरा जो टेबल है वो इंसर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हम बीजी कलर जो है वो फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके जो है उसके बाद जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं और टूल बॉक्स में से एक लेबल को इंसर्ट करूँगा। तो ये मैंने लेबल इंसर्ट कर दिया है। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो चलिए मेरा साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। और इसकी बाइंडिंग जो है हम प्रोडक्ट नेम के साथ कर देते हैं। तो यहाँ से हमने प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो चलिए मेरा दूसरा जो कॉलम है उसके अंदर एक और टेबल इंसर्ट करते हैं, या फिर आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको मॉडिफाई कर देते हैं और स्प्लिट सेल कर देते हैं। इस सेल को मैंने 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना है, तो इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो चुका है मेरा। तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटर किया और यहाँ मैंने एक इमेज कंट्रोल यूज़ करना है। तो यहाँ मैं इमेज कंट्रोल यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से एडिट डेटा बाइंडिंग, इसकी जो बाइंडिंग है वो प्रोडक्ट पिक के साथ कर देते हैं, ओके। और इधर जो इसको भी सेंटर कर देते हैं। और अब टूल बॉक्स में से एक लेबल इंसर्ट करते हैं। तो लेबल की जो बाइंडिंग है वो हमने करनी है डिस्क्रिप्शन के साथ। तो चलिए ये भी मेरा कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से सेंटर कर देते हैं। यहाँ एक और लेबल इंसर्ट करते हैं और लेबल इंसर्ट करने से पहले यहाँ पे 2 लेबल इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले एक लेबल और इसका जो टेक्स्ट है वो कर देते हैं रुपीज़, और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक और लेबल इंसर्ट कर देते हैं जिसकी बाइंडिंग हम प्राइस के साथ कर देंगे। तो इसका भी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो चलिए इसकी बाइंडिंग कर देते हैं, वो मैं बाइंडिंग करूँगा प्राइस के साथ, ओके। और यहाँ पे एक बटन इंसर्ट कर देते हैं। तो बटन के लिए मैं यूज़ करूँगा इमेज बटन। तो इमेज बटन के अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी है इमेज यूआरएल, वहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट के अंदर जाकर बाय बटन। तो ये देखिए जो मेरा ये वाला टेबल है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए सारे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में इसका जो बॉर्डर है 1 कर देते हैं। और यहाँ पे इसका भी जो बीजी कलर है जिसमें रुपीस आपका नज़र आ रहा है उसको भी मैं येलो कर देता हूँ। तो चलिए लगभग मेरा जो सेकंड वाला वेब फॉर्म था व्यू डिटेल्स वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब जो हमने अपने होम पेज के ऊपर जाना है, तो अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है व्यू डिटेल्स के ऊपर। तो वो कैसे कोडिंग करनी है, सबसे पहले इसके एडिट टेम्पलेट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर। और सबसे पहले इसका जो कमांड नेम है इस प्रॉपर्टी में लिखेंगे व्यू डिटेल। और व्यू डिटेल लिखने के बाद इसका कमांड नेम हमने चेंज कर दिया है। और उसके बाद में इसकी सोर्स कोड में जाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे मैंने बटन यूज़ किया है ये वाला बटन जो है व्यू डिटेल्स वाला बटन, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखनी है। वो लाइन मैंने लिखनी है कमांड आर्गूमेंट, और इसके अंदर जो है सिंगल कोड के अंदर प्रोडक्ट आईडी जो है वो अटैच कर देंगे कमांड नेम के साथ। तो जो इसके लिए मैंने
बाइंडिंग के लिए eval फंक्शन यूज़ किया है। ये फंक्शन आपको डेटाबेस में से रिट्रीव करेगा प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी को अटैच कर देगा कमांड आर्गूमेंट के साथ। उसके बाद हम कमांड आर्गूमेंट के साथ हम यूज़ करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कौन सा बटन क्लिक हुआ है, किस कॉलम के अंदर बटन क्लिक हुआ है। उसके लिए हमने कोडिंग करनी है। सबसे पहले इस इवेंट के अंदर जाएंगे और आइटम कमांड के अंदर जो है कोडिंग करेंगे। तो इसके ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा ये मेरे पास कोडिंग वाला फंक्शन आ जाएगा। तो जो हमने कोडिंग करनी है वो कोडिंग मैंने पहले ही कर रखी हुई है, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो जिस बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया होगा उसका जो फाइंड आउट करेगा कमांड नेम ई डॉट कमांड नेम के साथ, और बाद में उसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देगा व्यू डिटेल्स पेज के ऊपर। जो पेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है इसको आईडी एज ए क्वेरी स्ट्रिंग पास करेगा, और आईडी कौन सी करेगा, जो भी उसके कमांड आर्गूमेंट के साथ आईडी अटैच होगी वो वाली आईडी। तो ऐसे आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क करेगा। तो चलिए मेरा जो कोडिंग है वो प्रॉपर हो चुकी है, तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो हेलो फ्रेंड्स, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रनिंग एडिशन में आ चुका है। तो चलिए किसी एक बटन के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैं आईफोन के बटन के व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे आईफोन के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो आ जाती है। तो चलिए किसी और बटन के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। तो अब मैंने डिश टीवी के ऊपर क्लिक किया है, तो ये देखिए डिश टीवी के रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आ चुकी है। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल्स जो हैं ASP.NET के और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अदर वीडियोज़ लिंक को भी आप देख सकते हैं। और थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।